So, hello everyone and welcome to this session of quadrilaterals. My name is निहारिका जयानी और मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को quadrilaterals समझाने वाली हूँ. quadrilaterals एक टॉपिक है विच जिसका बेसिक ग्रेड 7th में आ जाता है. ग्रेड 8th के अंदर टाइप्स ऑफ quadrilaterals की बात होती है. ग्रेड 9th में उनकी प्रॉपर्टीज़ की एंड 10th में काफ़ी अच्छे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं देखे जाते हैं बेस्ड ऑन quadrilaterals. सो इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों को ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा करवा दूंगी. बट मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेट है वो ग्रेड 7 से ग्रेड 9th का जो क्वाड्रिलेटरल है उसका है कि कोई बच्चा अगर ग्रेड 7th में ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है या 8th में या 9th में अगर कोई ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अगर ये वीडियो देखेगा क्वाड्रिलेटरल बेस्ड तो उसका जो है ये काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा. सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्कूल पार्ट बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ग्रेड 7 से 9th में होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ये पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें मैं पूरा क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. इट विल हेल्प मी ग्रो एंड आई विल बी रियली वेरी मोटिवेटेड. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं. So if I'll talk about the basic, if I'll say कि basic of quadrilateral का मतलब क्या है, ये जो term है quadrilateral, so quad means four and lateral means sides. ठीक है. क्वाड का मतलब क्या होता है भाई? क्वाड का मतलब होता है फोर. लेटरल का मतलब होता है साइड्स. ठीक है. कि स्ट्रेट बेस्ड स्ट्रेट सरफेस जो होती है उसको हम लेटरल बोलते थे, दैट इज साइड. सो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर. So you can say that it's a closed four-sided figure. उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो भी रैंडम चार साइड का जो फोर साइड का आई एम मेकिंग फोर साइड का क्लोज्ड फिगर. फोर साइड का कोई भी क्लोज्ड फिगर जैसे मैंने बनाया ए बी सी डी. आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फिगर है ये क्लोज्ड है और ये फोर साइडेड से बना हुआ है. सो एनी सच फिगर विच इज क्लोज्ड इन शेप एंड हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर चार साइड वाला, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. इसके जो बेसिक टर्म्स हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं. जो ये कॉर्नर होते हैं गाइस जैसे ए बी सी और डी, इन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स. इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली ये जो ए बी लेंथ दी हुई है आपको ये वाली, सो दीज आर कॉल्ड एज साइड्स. ठीक है. साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट. अगर मैं बात करूं इसके अंदर ये जो अंदर फॉर्म हो रहा है दीज आर कॉल्ड एज एंगल्स. ये आपके क्या हो जाएंगे? एंगल्स हो जाएंगे. सो बेसिक आपको पता चल गया कि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चार वर्टेक्स है और एंगल्स भी कितने हैं? चार हैं और चार साइड है. ये तो बेसिक नोटेशन हो गई. अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके अंदर बोलूं कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होंगी. सो इफ विल टॉक अबाउट एडजेसेंट साइड्स हियर तो आजू बाजू वाली जो साइड होती है उसको एडजेसेंट बोलेंगे. जैसे ए बी कॉमा बी सी भी एडजेसेंट है. ठीक है. बी सी कॉमा सी डी भी एडजेसेंट है. ठीक है. सी डी कॉमा ए डी भी एडजेसेंट है और ए डी कॉमा ए बी भी एडजेसेंट है. तो ये सारे क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स के पेयर हो गए. दीज आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. आजू बाजू वाली जो साइड्स होती हैं उनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. अनदर नोटेशन विच जनरली कम्स इज ऑपोजिट साइड्स. ठीक है. जो काफी ज्यादा यूज होता है. ठीक है. ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी होंगी? तो ऑपोजिट साइड के सिर्फ दो ही पेयर यहाँ पे हैं. एक तो होगा ए बी कॉमा सी डी. ए बी और सी डी आपस में आमने सामने है, ऑपोजिट है. अनदर पेयर इज ए डी कॉमा बी सी. ठीक है. ये वाला, ये दोनों, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड. सेम तरीके से अगर मैं एंगल की बात करूं तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? इफ आई से एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर भी क्या होंगे? एंगल ए
कॉमा एंगल बी, पहला सेट, एंगल बी कॉमा एंगल सी एडजेसेंट होगा, एंगल सी कॉमा एंगल डी भी एडजेसेंट होगा, और एंगल डी कॉमा एंगल ए एडजेसेंट होगा। इन द सेम वे इफ आई से कि ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, मतलब ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ, आमने सामने वाले एंगल्स। एडजेसेंट का तो मतलब होता है आजू बाजू वाले, जैसे ए बी आजू बाजू वाला हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया। ऑपोजिट कौन सा होगा, आमने सामने वाला। तो इसमें दो ही पेयर आएंगे, एंगल ए के, इस एंगल ए के ऑपोजिट क्या है, एंगल सी, राइट। एंगल बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल डी। सो ये तो बेसिक सेवेंथ में अगर मैं बताऊं तो ये समझा दिया जाता है। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल ऑफ ग्रेड सेवेंथ, ठीक है, इतना सा बताया जाता है कि ये बेसिक नोटेशंस ग्रेड सेवेंथ में बताई जाती है, जो आई थिंक सब लोगों को आती होगी अगर ग्रेड एट्थ ग्रेड नाइन्थ में है तो दीज आर द बेसिक नोटेशंस। हमें एडजेसेंट साइड्स पता होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल पता होना चाहिए, ऑपोजिट साइड पता होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल पता होना चाहिए, और क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो बेसिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, चाहे वो ट्राइंगल की हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की हो, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमेशा 360 डिग्री आता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम हमेशा क्या आता है गाइस, 360 डिग्री आता है। इसको मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देती हूँ पॉलीगन्स का यूज करके। अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्वाड्रिलेटरल तो अच्छे से आना चाहिए समझ में कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है। क्या ये सबको क्लियर है, राइट? सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है, 360 डिग्री है। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का 360 है। एक जर्नल में आप लोगों को एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एंगल का सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं भी आप लोगों को सिखाती हूँ। देखिए सबसे पहला पॉलीगन जो है दैट इज ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन, पांच साइड वाला। हेक्सागन, नेक्स्ट पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या है, एन साइड के जो फिगर्स हैं उनको हम पॉलीगन बोलेंगे, राइट। सो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा पहला हो गया ट्राइंगल क्योंकि ये 3 साइड्स का, ट्राई मीन्स 3। दूसरा हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये सारे क्या है, पॉलीगन्स हैं, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज पेंटागन, दिस इज हेक्सागन। इसके बाद भी होता है सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके के आगे भी पॉलीगन्स है, पर अभी हम इससे ही पढ़ लेते हैं। कोई भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल्स टू, कोई भी इफ आई से कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एंगल का सम आप इससे निकाल सकते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, राइट। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4 क्योंकि 4 है। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि 5 साइड का फिगर है। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6 क्योंकि 6 साइड का फिगर है,
ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, अभी बताया। तो अब इस फॉर्मूला से चेक करते हैं कि पेंटागन हेक्सागन का कितना होगा, और ये भी देखते हैं कि क्या सही आ रहा है। तो इसका हमको फॉर्मूला लगाना था n-2 इंटू 180। तो हमको ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहां पे हमने लगाया n-2 इंटू 180। n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3-2 इंटू 180। तो क्या यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। आप यहाँ पे भी लगाएंगे n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 साइड के फिगर का हम निकाल रहे हैं, इंटू 180। सो यहाँ पे 2 इंटू 180 विच इज 360 डिग्री, जो कि मैंने अभी बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। पेंटागन का देखते हैं, पेंटागन का भी n-2 इंटू 180 डिग्री लगाएंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पे आएगा 5-3 इंटू 180 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, सॉरी 5-2, 5-2 into 180 which is 3 into 180 which is equals to 540, राइट। तो इस तरीके से आप जो है सारे जितने भी पॉलीगन्स हैं उनका आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पॉलीगन जो है ट्राइंगल, आप इसके अंदर क्या लगाएंगे, 6-2 इंटू 180, यू विल गेट द एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ हेक्सागन। आप इस तरीके से करते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका हर एक पॉलीगन का जो है सभी एंगल्स का सम आप लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एन साइडेड पॉलीगन। अगर कोई भी पॉलीगन के आपको सभी एंगल्स का सम निकालना है, आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन 1 आप लोग मुझे बताइए, फाइंड द सम ऑफ all the angles of a polygon having A part 11 sides, B part 15 sides। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या बताना है आपको, एक पॉलीगन जिसकी 11 साइड्स है उस पॉलीगन के सारे एंगल का सम बताना है। एक पॉलीगन जिसमें 15 साइड्स है तो उस पॉलीगन के भी सारे एंगल्स का सम आप लोगों को बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग 11 साइड्स एंड 15 साइड्स। आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लाइक कर दूंगी, आपके कमेंट को देखूंगी, जरूर लाइक कर दूंगी, मतलब आप यूं मान लेना कि मैंने देख लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक चार्ट मैं आप लोगों को दे रही हूं जिसकी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी मैं आपको सारे टाइप्स बता देती हूं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करूं, द वेरी फर्स्ट इज ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम होता है, एक काइट होता है। ट्रेपीजियम में एक और होता है विच इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, रोम्बस, एंड स्क्वायर।
ये सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने लिख दिए हैं। ये चार्ट जो मैंने फ्लो चार्ट ऐसा बनाया है, इसका एक रीजन है। इनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए ये बताया जाता है। तो ग्रेड 7th में इतना ही पढ़ाया जाता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये बेसिक था बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल का, पर इंपॉर्टेंट था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर ईच एंड एवरी क्वाड्रिलेटरल इन डिटेल, और इस फ्लो चार्ट का क्या मतलब है ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज डू लाइक इट एंड नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मेक योर नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू लाइक शेयर योर नोट्स, यू कैन शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। मेरे को पर्सनली भी आप लोग 99, ये मेरा मोबाइल नंबर है, बिजनेस मोबाइल नंबर 9983710263, ठीक है। तो इस मोबाइल नंबर पे, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, मैं फ़ोन नहीं उठाती इस पे, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे पर्सनली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी भेज सकते हैं कि मैम ये मैंने नोट्स बनाए हैं घर के, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन ऑल्सो आस्क एनी क्वेरी, एनीथिंग, यू गाइस कैन कमेंट इन द बिलो लाइक कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, लेट हो सकता है पर आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक and subscribe the channel. See the next video for the detailed part of this quadrilateral. Thank you.